Hello, good morning student. So today topic is about discuss सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट ऑफ पोखरा। देखिए जो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट अधिकतर ग्राउंड नट पे आता है, अरहर पे आता है और भिंडी के ऊपर डिजीज दिखाई देती है। तो बच्चों आज का जो न्यू टॉपिक है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट ऑफ पोखरा। डिस्ट्रीब्यूशन The disease has been reported from many countries like Uganda, China and India. यह डिजीज जहाँ जहाँ भी जिस देश में खेती की जाती है भिंडी की, हर जगह इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। जैसे चाइना, युगांडा और इंडिया में भिंडी खेती सबसे ज़्यादा होती है। So in India the disease has been reported almost all states wherever this crop is grown. भारतवर्ष में जिस राज्य में भिंडी की खेती की जाती है हर जगह इस तरह के डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। राइट। इंपॉर्टेंस, सर्कोस्पोरा आर एसोसिएटेड विथ सूटी मोल्ड मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लिप्स। जो सिम्टम प्रोड्यूस्ड होते हैं सर्कोस्पोरा के जो सिम्टम प्रोड्यूस्ड होते हैं वो छोटे छोटे स्पॉट, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं और ये स्पॉट रेड ब्राउन कलर के होते हैं। राइट। पत्ती के लोअर सरफेस पर दिखाई देते हैं, बाद में धीरे धीरे स्पॉट अपर सरफेस पे भी बनने शुरू हो जाते हैं। द लीजन ऑन द लिप्स विथ ग्रे सेंटर एंड रेड टू पर्पल बॉर्डर। पत्तियों के किनारे बॉर्डर पे रेड पर्पल का स्ट्रक्चर बॉर्डर बन जाता है और बीच में रेड स्पॉट सेंटर पे दिखाई देने लगते हैं। लिप्स रोल एंड फॉल डाउन टू द ग्राउंड। कुछ समय के बाद पत्तियां आपस में सिकुड़ने लगती हैं और टूटकर जमीन पर गिर जाती हैं। इस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। सिम्टम को आप टीच करेंगे, स्लाइड बनाएंगे, सर्कोस्पोरा की कोडियोफोर दिखाई देता है। राइट। काजल ऑर्गेनिज्म 3 डिफरेंट स्पीसीज। देखिए इसमें 3 तरह की स्पीसीज डिजीज को कॉज करती है। सर्कोस्पोरा एबुलमोसी, सर्कोस्पोरा हिबिसिना, सर्कोस्पोरा मालिवेंसिस। सर्कोस्पोरा तो जीनस हो गया, लेकिन स्पीसीज 3 स्पीसीज इस जीनस में इस डिजीज में कॉज होती हैं। कौन कौन? एबुलमोसिस, हिबिसिना और मालाएनसिस। इस तरह 3 स्पीसीज डिजीज कॉज करती हैं और तीनों की सिम्टम में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन सर्कुलर स्पॉट बनते हैं, सेंटर में बनते हैं, येलो किनारे येलो मार्जिन बन जाता है। इस तरह पत्तियों पे सिम्टम बनते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन किस सब डिवीजन का फंगस है? सिस्टमेटिक पोजीशन देखिए, किंगडम फंजाई, फाइलम डिट्रोमाइकोटा, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलियल्स, फैमिली डिमेटिएसी, जीनस सर्कोस्पोरा, स्पीसीज एलिमोसी। ये सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है। और जब डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है तो इसमें ऑलरेडी आप जानते होंगे कि डिट्रोमाइकोटिना को रद्दी की टोकरी भी कहा जाता है, या ओनली वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिस फंजाई में, उसको हम डिट्रोमाइकोटिना में रखते हैं। राइट। तो किंगडम फंजाई, फाइलम डिट्रोमाइकोटा, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलियल्स, फैमिली डिमेटिएसी, जीनस सर्कोस्पोरा। राइट। इटियोलॉजी, माइसिलियम सेप्टेड, ब्रांचेज एंड मल्टी न्यूक्लिएट। माइसिलियम इसके सेप्टेड होंगे, ब्रांचेज होगा और मल्टी न्यूक्लिएट होगा। कोंडियोफोर लॉन्ग सेप्टेड एंड हाइलाइन। कोंडियोफोर जो होगा वो लॉन्ग सेप्टेड और हाइलाइन होता है। कोंडिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोंडियोफोर। कोंडिया जो होती है कोंडियोफोर के ऊपर बनती है, ऊपरी हिस्से में बनती है, इस तरह बनती है। कोंडिया पल्बियर, ओल्विसियस, स्लाइटली टेपरेट, कर्व शेप भी बनती है, लॉन्ग भी होती है और सेप्टेड भी होती है। इस तरह तीनों स्पीसीज की कोंडिया जो होती है अलग अलग बनती है। किसी में थोड़ी कोंडिया छोटी होती है, किसी में थोड़ी कोंडिया बड़ी होती है, बट कोंडिया लॉन्ग की होती है, हल्का सा कर्व शेप आर फॉर्मेड। नेचर ऑफ डिजीज, सॉइल बॉर्न। नेचर ऑफ पैथोजन जनरली पैरासाइट फंगस होता है। प्लांट डेब्रिस पे फंगस सर्वाइव कर जाता है या वाइल्ड होस्ट पे फंगस सर्वाइव कर जाता है, इसलिए इसको हम सॉइल बॉर्न के नाम से भी जानते हैं। एपिडेमोलॉजी, फंगस सर्वाइव प्लांट डेब्रिस एंड वाइल्ड होस्ट।
जो फंगस सर्वाइव करता है वो वाइल्ड होस्ट, जंगली खरपतवार, जंगली होस्ट के ऊपर, जंगली होस्ट जो होते हैं भिंडी के, उसके ऊपर फंगस सर्वाइव कर जाता है। या प्लांट डेब्रिस, जो पौधों के पत्तियां टूटकर जमीन पर गिर जाती हैं, उसमें फंगस सर्वाइव कर जाता है। और जो टेम्परेचर बिटवीन 70 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% एंड रेनफॉल 330 mm, 330 mm। जो टेम्परेचर, जो फंगस को वृद्धि और विकास के लिए टेम्परेचर चाहिए वो 17 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% से ऊपर होना चाहिए और रेनफॉल 330 मिलीमीटर होना चाहिए। तभी आप जानते हैं कि मॉडरेट टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, जो मॉडरेट टेम्परेचर होगा, हाई ह्यूमिडिटी होगी, तो फंगस ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज ग्रो करता है और हमारी क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज जाती है। इसलिए आप जानते हुए कि इन तीनों में अगर होस्ट पैथोजन एनवायरनमेंट तो वो आ गया तो फंगस बड़े पैमाने पर डिजीज को काज करता है। राइट, कैसे मैनेजमेंट करना है? फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो। क्रॉप रोटेशन अपनाइए। क्रॉप जैसे भिंडी के बाद कोई दूसरा क्रॉप उगाइए, वेजिटेबल क्रॉप उगा रहे हैं, सीरियल क्रॉप उगाइए, क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो इन 3 ईयर। नंबर 2, इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न। इन्फेक्टेड प्लांट कलेक्ट करिए और जला दीजिए या जमीन में दबा दीजिए। इस तरह फंगस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रे ऑफ वेरियस सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड आर स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, बोर्डक्स मिक्सचर, क्लोरोथालोनिल, टॉक्सिनियम। ये सब ऐसे फंगस हैं और फंजीसाइड्स हैं जिसको हम स्प्रे करने से फंगस को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक दोनों फंजीसाइड हैं। एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। 2 ग्राम दवा ले लीजिए, 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दीजिए। 2-3 स्प्रे करने से पूरा कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रो रेसिस्टेंट वेराइटीज IC 18960, राउंड सिलेक्शन, कैम्बो लॉन्ग, ग्रीन, BC 41292। बहुत सारी रेसिस्टेंट वेराइटियां हैं जिसको हम उगाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं और मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हैं, किसान को लाभ हो सकता है। इस तरह बच्चों जो आज का टॉपिक है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट ऑफ ओकरा या भिंडी के ऊपर दी जाता है, सर्कोस्पोरा ग्राउंडनट के ऊपर आता है, ग्राम के ऊपर आता है और अरहर के ऊपर भी बड़े पैमाने पर डिजीज दिखाई देती है। सबका सिम्टम एक जैसे बनते हैं, स्पॉट बीच में स्पॉट बनते हैं रेड ब्राउन कलर के। उस स्पॉट को टीच करेंगे तो माइसीलियम सेप्टेट दिखाई देगा, उसके ऊपर कोंडियोफोर दिखाई देगा, कोंडिया भी दिखाई दे सकता है। कोंडियोफोर लॉन्ग होते हैं, कोंडिया भी लॉन्ग नैरो शेप होता है। राइट, तो आज का जो टॉपिक है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। माई चैनल इज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।